गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जा रहा है। करीब 2000 से ज़्यादा इस प्रकार के पंडाल लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, प्रसाद की व्यवस्था है, भव्य प्रसाद की व्यवस्था है। संगत रकाबगंज गुरुद्वारे से निकल चुकी है और संगत के लिए यहाँ पे भव्य व्यवस्था की गई है। आइए चलते हैं और भी जो पंडाल हैं उनमें क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे संगत यहाँ अपने पद्धति दर्ज करवा रहे हैं। चिंता करो। और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको बता दें पंडाल ही पंडाल नज़र आ रहे हैं। संगतों की सेवाओं के लिए पंडालों की व्यवस्था की गई है। पंडालों में पूरी सेवा दी जा रही है। और आगे चलते हैं, क्या कुछ सेवा आगे पंडालों में दी जा रही है। मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जा रही है। ये देखिए हजारों की संख्या में आपको बता दें संगत के लिए यहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था और अभी से संगत आनी शुरू हो गई है। और अंदर चलते हैं, क्या कुछ आयोजनकर्ताओं का क्या कुछ कहना है उसके बारे में जानेंगे। और ये देखिए संगत यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में और बहुत ही डिसिप्लिन से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन की व्यवस्था, भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। प्रसाद वितरण किया जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ संगत आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में भी इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, लेकिन आप देख सकते हैं अब भव्य आयोजन। सर किनके सौजन्य से हो रहा है ये? गुरु गोविंद सिंह की सौजन्य से जी, वही है करने वाले सर। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गांधी है जी। 2 साल कोरोना काल में बीते इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, कैसा लग रहा है? हाँ जी, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक के संगत शीशगंज शनिवार दी सेवा रात्रि सेवा दे सेवादार है ने वो स्टाल लगाते हैं हर साल। यही लंगर चल रहा है सवेर तो लेके शाम तक। गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है, शोभा यात्रा निकल जाती है। 2 साल लंगर पर रहता है। तो आप देख सकते हैं और विशेष सेवा यहाँ दी जा रही है। महिलाएं यहाँ लगी हैं, ये देखिए। जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई, रकाबगंज गुरुद्वारा से जुड़े सेवादार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ये देखिए सुबह से ही यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। नगर कीर्तन चल पड़ा है रकाबगंज गुरुद्वारे से और करीब लाखों की संख्या में संगत साथ में जुड़कर आ रही है। आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल में बीते और उत्साह उसको देखते हुए डबल यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब स्थिति सामान्य है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई हो जी। अपना नाम भी बता दीजिए। बोले सो निहाल, नाम यही है हमारा जी। क्या कुछ कहना चाहिए? कहना जो सबसे बड़ा लंगर यही होता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया लंगर इंतजाम बहुत अच्छा है यहाँ पर, खाने पीने का बहुत अच्छा लंगर होता है। बहुत बड़े सबसे पहले चलता है ये और सबसे लास्ट में ख़त्म होता है ये। और बताएंगे जो पंडाल की व्यवस्था की गई है वो किनके सौजन्य से की गई है विशेषकर? गुरुद्वारा के सरदार जी हैं हमारे, ये मेन कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं,
सरदार अपना रकाबगंज वाले अपना शीशगंज वाले सरदार जी है, ये पूरा जत्था है शीशगंज गुरुद्वारों का। बड़ा अच्छा है गुरु, बहुत अच्छा इंतजाम होता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया इंतजाम करते हैं ये सबसे। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पे होता है ये, हर साल होता है ये, बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनका है, बहुत अच्छा। आपको बता दें शीशगंज गुरुद्वारे के सौजन्य से सभी यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, आप देख सकते हैं शीशगंज गुरुद्वारे से। जी 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 सर नमस्कार। बोले सो निहार। तो आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन और लाखों की संगत में लाखों की संख्या में संगतों के लिए यहाँ पे विशेष आपको बता दें भंडारे की व्यवस्था की गई है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर क्या कुछ कहेंगे? आज का ये महान दिन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश उत्सव है। उसके उपलक्ष्य में दिल्ली की संगतें जो मिल के दिल्ली कमेटी के साथ मिलकर नगर कीर्तन का आयोजन किया है। जो नगर कीर्तन रकाबगंज से चलता हुआ मोती नगर से होता हुआ यहाँ से जौहरी गार्डन होता है, तिलक नगर में तिलक नगर से होता हुआ जेल रोड से होता हुआ ये यहाँ ख़त्म होगा फतेह नगर में जाके। तो उस उपलक्ष्य में संगतों के लिए यहाँ लंगर का आयोजन किया गया है, लंगर की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ इस स्थान पे जो लंगर होता है वो लंगर जो है यहाँ बहुत तरीके से यहाँ टेबलों पे लगा के संगत को खिलाया जाता है, जो थालियों में परोसा जाता है उनको, जो लंगर आम संगत जो आए और आराम से लंगर छक सके। और यहाँ बहुत प्यार से तरीके से यहाँ बिठा के लंगर छकाया जाता है और लंगर की व्यवस्था पूरे खुले ढंग से है। जितना मर्जी कोई खाए, जितना मर्जी जो लेके जाए, यहाँ लंगर की बहुत बड़ी व्यवस्था है हमारे पास। और संगतों से यही है अपील है कि आज के इस दिन में, महान दिन के ऊपर आप सारे कोई नाम जप के उस मालिक का शुक्राना करो जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व वार दिया, हमारा सर्वस्व वार दिया और हिंदुस्तान की रक्षा की। ऐसे दिन के ऊपर, ऐसे पर्व के ऊपर भेदभाव को मिटा के, हिंदू सिख मुसलमान सब भेदभाव मिटा के एक दिल से एक मन से उस परमात्मा को याद करो जिसने हमको इतना कुछ दिया है, हमारे को ये आज़ादी दी है, हम अपने खुले विचर सकते हैं, खुले तौर से सब काम कर सकते हैं। ऐसा हमको उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करा के हमारे को ये शक्ति प्रदान की है। सो ऐसे गुरु को हम नमस्कार बार बार करते हैं और सबसे यही प्रेरणा करते हैं, सबको यही कहते हैं कि आप इस महान दिन पे उस मालिक को याद करो जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सर कोरोना काल पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते, इस प्रकार के भव्य आयोजनों पर रोक थी और पिछले साल गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पे इस प्रकार का आयोजन हमको देखने को नहीं मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्साह डबल है। उस समय कोरोना काल के समय में हम नगर कीर्तन नहीं निकाल सके, लेकिन गुरुद्वारों में पूरी व्यवस्था थी। गुरुद्वारों ने तन मन धन से उस कोरोना काल में सेवा की है, जिस सेवा को बुलाया नहीं जा सकता। अगर हम उस सेवा को बुला देते तो हम एक कीर्तगण की तरह हैं, क्योंकि उस सेवा में जो योगदान सिखों ने और गुरुद्वारों ने जो डाला है, चाहे वो ऑक्सीजन का लंगर हो, चाहे वो खाने का लंगर हो, चाहे वो दवाइयों का लंगर हो, ये सारे लंगर जो है गुरुद्वारों में प्रोवाइड थे और गुरुद्वारों के सेवकों ने घर घर जाके ये लंगर बांटे हैं। उस समय में भी हम घरों में नहीं बैठे, बाहर निकल के हमने खूब सेवा की है। तो वो समय ऐसा था, वो मानवता की सेवा का समय था, उसमें कोई हमने जाति पाति नहीं देखी। उस समय भी हमने पूरी व्यवस्था के साथ सबकी सेवा करी है, वो समय भी ऐसा था। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं शीशगंज सेवक जत्थे के सारे मेंबर हैं। शीशगंज चौकी जत्था जो है और शीशगंज को शनिवार का जो सेवक जत्था है वो सारे जत्थे के मेंबर हैं, सारे भाई हैं, सारे अपने जेब से कंट्रीब्यूशन करके ये सारा काम करते हैं। इसमें किसी से कोई उगराही नहीं करी जाती। सारे वीर, अब सारे काम करने वाले कीर्ति वीर हैं, सब अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन करके इस सेवा को लगाते हैं और ये सेवा चढ़ती कला में चल रही है। आज से 40 साल से ये सेवा ऐसे निरंतर चली आ रही है और मालिक ने कभी भी मालिक ने हमको छोड़ नहीं दी, कभी हमको कमी नहीं आई। हमारे लिए चढ़ती कला रहती है हर समय। जब भी चाहते हैं हम ये ऐसा आयोजन कर देते हैं और हमारे जो भाई हैं, वीर हैं, जो सेवा में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तत्पर रहते हैं हर समय देने को। जितना चाहिए आप हमारे से लो, लेकिन इस सेवा को जरूर निभाओ। हम ऐसे वीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका हम धन्यवाद करते हैं। भी ऐसे वीरों की हमें बहुत ज़रूरत है जो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के ये सेवा करते हैं। सबका बहुत हार्दिक तौर से धन्यवाद है। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह की बाइट लेके
संगतों में चलाओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आपको बता दें शीशगंज गुरुद्वारे से जुड़े हैं सभी सदस्य। शीशगंज शनिवार की सेवा, हाँ, शनिवार को शनिवार का सेवा जत्था हर शनिवार के शनिवार रात को धुलाई की सेवा करते हैं गुरुद्वारे की। गुरुद्वारा साहब के से लेके फुहारे तक सारा धुलाई करते हैं हम हर शनिवार को। तो ये सारा सड़क पे भी धुलाई होती है और गुरुद्वारे की भी धुलाई होती है। तो ये वो सेवक जत्था है साहब। वो सेवा जत्था है। जी जी जी। तो आपको बता दें शनिवार सेवा जत्था के सौजन्य से पूरा ये आयोजन किया जा रहा है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से इनको प्रसाद कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये पूरा लंगर की व्यवस्था की कर रखी है। आपको बता दें संगतों को बहुत ही एक अच्छा माहौल यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी गुरुद्वारे में ही लंगर कर रहे हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सभी यहाँ लंगर प्रसाद चख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। आपको बता दें 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। और ये सौभाग्यशाली हैं सभी जो भी यहाँ आकर प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लंगर प्रसाद यहाँ चख रहे हैं। ये सभी सौभाग्यशाली हैं, इन्हें उनका आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हो रहा है लंगर प्रसाद के जरिए। तो आप देख सकते हैं और शनिवार आपको बता दें शीशगंज शनिवार आपको बता दें शीशगंज शनिवार सेवादारों के सदस्यों के सौजन्य से ये पूरा आपको बता दें आयोजन हो रहा है गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। लाखों की संख्या में संगत को यहाँ भंडारा वितरण की व्यवस्था कराई जा रही है। सभी यहाँ प्रसाद चख रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। शीशगंज सेवादार सदस्य, शीशगंज गुरुद्वारे से सभी सेवादार सदस्य यहाँ पे अपनी सेवा देते हुए आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सभी यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। और करीब आपको बता दें लाखों की संख्या में संगत आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पे उसकी पूरी व्यवस्था शीशगंज गुरुद्वारे के सेवादारों के सौजन्य से की गई है। सकते हैं शीशगंज शनिवार सेवादार शीशगंज शनिवार सेवादारों के सौजन्य से पूरे भंडारे की व्यवस्था की गई। और ये देखिए यहाँ पे चाहे छोटे हों या बड़े सभी अपनी सेवा दे रहे हैं। ये देखिए साथ साथ प्लेटें धुल रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और साफ़ पानी में प्लेटें धुल रही हैं। आप देख सकते हैं सभी यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं इस पर्व में अपनी सेवा देते हुए। आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सेवा देते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। आपको बता दें वो कह कर मांगते हैं ये सेवा कि हमें ये सेवा दी जाए ताकि प्रभु जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। ये देखिए गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। ये देखिए क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग सभी अपनी सेवा देते हुए शीशगंज आपको बता दें शनिवार सेवा सदस्य यहाँ पे अपनी सेवा देते हुए। और ये देखिए शीशगंज शनिवार सेवा सदस्य यहाँ अपनी सेवा देते हुए। आपने प्रसाद वितरण में तो सेवा करते हुए देखा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ संगतों द्वारा जो पात्र हैं उन्हें भी जो संगतों द्वारा जिन पात्रों में खाया गया है उन्हें यहाँ साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेवादार। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो ये सेवा भाव आपको बता दें ये मन से ये सेवा भाव आती है
और इस सेवा भाव को करने के लिए आपको बता दें प्रभु जी का आपको बता दें ये देखिए यह सेवा भाव कुछ ही लोगों में हमें कुछ ही लोगों में हम देख सकते हैं, क्योंकि संगतों द्वारा खाए गए झूठे पात्रों में से आपको ये देखिए उनको यहाँ साफ़ किया जा रहा है। उसके बाद प्लेटें वहाँ साफ़ हो रही हैं, गर्म पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। और ये देखिए प्लेटें यहाँ साफ़ होकर फिर से संगतों के लिए वहाँ भेज दी जाती हैं और लगातार ये प्रकरण चलता रहता है। संगत आती रहती है और प्रसाद ग्रहण करती रहती है। और ये देखिए मीठे पेयजल की व्यवस्था। शनिवार आपको बता दें शीशगंज गुरुद्वारा शनिवार सेवादार सदस्यों के सौजन्य से बहुत ही भव्य यहाँ पे भंडारा वितरण की व्यवस्था की गई। आपको बता दें लाखों की संख्या में यहाँ संगत आ रहे हैं, भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं सेवादारों की सेवा आप देख सकते हैं, निस्वार्थ सेवा आप देख सकते हैं। ये देखिए आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ प्लेटें साफ़ की जा रही हैं, झूठे पात्र जो हैं जिनमें संगत द्वारा खाना खाया गया उन्हें साफ़ किया जा रहा है। और यहाँ ये देखिए सभी सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है सेवा करके। और इस बार 2 साल के बाद हुआ है तो और ज़्यादा आनंद आ रहा है। संगत बहुत अच्छी आ रही है, बहुत आनंद। तो आप भी शनिवार आप भी शीशगंज शनिवार सेवादार? नहीं, ये हमारे घर के पास लगता है साल में एक बार, तो इसलिए हम सेवा करते हैं। अच्छा, इसलिए आप सेवा कर रहे हैं। अरे ये देखिए हाँ जी, बात है कि सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस प्रकार के बड़े आयोजन, खासकर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्या नाम है आपका? रेणु शर्मा। तो रेणु जी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वे यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे एक अंकल हैं जो कि पानी की सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, पानी की सेवा दे रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और सभी अपनी सेवा देते हुए यहाँ पे सभी संगत यहाँ अपनी संपूर्ण सेवा देते हुए हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में संगत अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आगे चलते हैं। आगे भी पंडालों में क्या कुछ सेवा दी जा रही है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं पंडालों में क्या कुछ सेवा दी जा रही है उसकी पूरी जानकारी आपको। सर आपके द्वारा क्या कुछ सेवा दी जा रही है? सर हमारे यहाँ पे एक तो लिटरेचर दिया जा रहा है जी, ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम यहाँ पे लिटरेचर दे रहे हैं। और जो हमारे पौधे हैं उनकी सेवा की जाएगी। और न्यू ईयर के कैलेंडर जो हैं वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जी। तो न्यू ईयर के कैलेंडर्स भी दिए जाएंगे। कि तो ये तीनों सेवाएं हमारे यहाँ पे हो रही है, साथ में मास्क भी दिए जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो हम हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जो शुरू होगा वो 7 साढ़े 7 बजे के आस होगा। पहले अरदास की जाएगी, उसके बाद फिर संगत के लिए सेवा शुरू की जाएगी। जी। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में, जैसे कि 356वां प्रकाश पर्व है, उनके उपलक्ष्य में आज एक भव्य आयोजन हो रहा है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते और अब भव्य आयोजन कितना बड़ा उत्साह? उस 4 गुना कह लो, 100 गुना कह लो, कमी उत्साह कभी कम नहीं तो हर साल बढ़ता ही जाता है ये। और देखो आप संगत कितनी है और कितने स्टॉल लगे हैं, कितने सेवा और खाने पीने के स्टॉल हैं जो कि सेवा के लिए लगे हुए हैं सब। और लंगर सुबह से चल रहा है यहाँ पे। तो बाकी अब आप आगे तक देखेंगे तो पूरा ये
पूरा तिलक नगर एरिया जेल रोड से लेके रजौरी गार्डन से लेके पूरा पैक हो रखा है। हाँ, पटेल नगर से लेके एक जैसे कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल 2000 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस यही हम अरदास करते हैं बाबा जी से कि ये जो हर साल जो उत्साह है हमारी कौम के अंदर, ये दिन दुगना चार गुना बढ़ना चाहिए और इससे ज़्यादा हम हमेशा हर साल करते रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। आई एम द मेंबर ऑफ ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है अभी हम शाम को 7 बजे के आसपास ये सारी जो सेवा है शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे साथ है तरिंदीप पहुजा जी, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं। सर नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। 2 साल कोरोना काल में बीते और अब हम देख पा रहे हैं करीब 2000 से भी ज़्यादा स्टॉल रकाबगंज से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक सुसज्जित किए गए हैं। क्या कुछ कहें? आई एम डॉक्टर तरनदीप सिंह, एक्यूपंक्चर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। और सबसे पहले मैं समूह साध संगत जी को नए साल की और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, लख लख बधाइयाँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नगर कीर्तन के एक भव्य एक आयोजन इस तरह से किया जाता है कि रकाबगंज साहिब से और दिल्ली तिलक नगर फतेह नगर जो ये समाप्ति होती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना समूह कट एक साथ सारे एकत्रित होते हैं और यहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं। तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक मैसेज था, बेसिकली नगर कीर्तन निकालते हैं जो पालकी साहब आती है, उनका ये मैसेज था कि कभी किसी पे कोई जुल्म नहीं करना, कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना और दीन दुनिया की सेवा करनी है। जिस तरह से उन्होंने अभी गुरुपुरब हुआ था, 4 साहिबजादों का आपने देखा था, शहीदी पुरब था। सरमजदानी कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को, जो हमारे दशम पातशाह अंतन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने। तो ये एक सबसे बड़ी मिसाल है शहीदी की। और आज उनका जो एक प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने। तो ये एक गुरु की एक कुर्बानी और गुरु का जो प्रकाश पर्व हम आज मना रहे हैं और समूह संगत उस पर एकत्रित हुई है। तो सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमन शांति और एक प्रोटेक्ट जो करते हैं हम, लेकिन अत्याचार को भी नहीं सहना। और सर हम देख पा रहे हैं कि आपके स्टॉल पे, खासकर आपके पंडाल में बहुत ही इनोवेटिव एक आइडियाज़ के तौर पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पौधा वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे होगा। जी हाँ, जी हाँ। हमने अमूमन सभी स्टॉल पे देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद वहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। सर आपके ये एक नई सोच कैसे? देखो, ये एक सबसे बड़ा एक उपराला जो हो रहा है ग्लोबल सिख चैरिटी की तरफ से, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हम प्लांट्स हैं, इसमें एक अजवाइन का, इलायची का, तुलसी का पौधा है, सदाबहार का है, काफ़ी हम ऐसे प्लांट्स दे के ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं। जो पौधा वितरण हुआ जाता है, पौधे का भी एक होता है कि ग्रीनरी जब तक आप रखेंगे तो ऑक्सीजन, जो आज लोग बीमार होते हैं, एक हेल्थ के रिलेटेड से बहुत अच्छा इसका एक मैसेज जाता है। पर्यावरण की वजह से एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है। और एक जो सिंबल होता है कि आप प्लांट्स लगा रहे हैं, आज आप पॉल्यूशन जितना है, ये पॉल्यूशंस इसकी वजह से है, तो उसका भी एक मैसेज ये लोगों तक पहुंचता है। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी संस्था ही कोशिश करती है और निरंतर ये सेवा कार्य करते रहते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, लंगर की बात की जाए, कहीं कोई फंड की बात की जाए, तो ये ट्रस्ट शुरू से ये काम करती रही है और हमेशा करती रहेगी। इसी तरह से ट्रस्ट का नाम बता दें। ये है आपका ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। हम जो भी स्टूडेंट्स फ़ीस नहीं दे पाते हैं, उनकी फ़ीस भी मुहैया कराते हैं। साथ साथ हम लिटरेचर, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी भी हम कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव है ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट का। सो मैं इतने ही सालों से सर ये ग्लोबल हम पिछले 5 सालों से इस सेवा में लगे हुए हैं और कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी लंगर और सूखा प्रसाद वगैरह भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद फिर हमें जैसे जैसे प्रोत्साहन मिलता गया, फिर हमने अपना एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं पर उनको फ़ीस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हमने फ़ीस भी ऊपर की है। उनको कईयों को बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती हैं, तो बुक्स, स्टेशनरी, इस तरह की चीज़ें भी हमने उनको उपलब्ध कराई हैं। तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट का यही एक मेन मोटिव है। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से यहाँ पौधे वितरित किए जाएंगे। तरिंदीप पहुजा जी, जो कि एक्यूप्रेशर डॉक्टर हैं और समाज से भी जुड़कर वो काम करते रहते हैं, तो उनका भी सहयोग उनको मिल रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
तो ये देखिए करीब हज़ारों की संख्या में संगत धीरे धीरे पश्चिमी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं संगत, और उनके लिए आप देखिए भंडारा वितरण की भव्य व्यवस्था का इंतज़ाम है। और ये देख सकते हैं आप करीब हज़ारों की संख्या में जो संगत यहाँ पे आएंगे उनके लिए ये देखिए यहाँ पे प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। तो आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जा रहा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए संगत यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और चाउमीन के रूप में यहाँ प्रसाद वितरित किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही भव्य आयोजन। मैम नमस्कार। नमस्कार, कौन सी न्यूज़ है? हम सबका मंच। मैम क्या नाम है आपका? गुरदीप कौर जी। मैम गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है, और आप लोग यहाँ पे चाउमीन के रूप में एक प्रसाद वितरित कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये संगत यहाँ पे आए हैं। मैम 2 साल कोरोना काल में बीते, क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा उत्साह है इस बार? तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि 2 साल से तो नगर कीर्तन आया ही नहीं। लास्ट ईयर भी आया था लेकिन कोई स्टॉल नहीं लगा था। अब 2 से तीसरे साल में लग रहा है स्टॉल, इसलिए सबके अंदर तो उत्साह है ही है। रकाबगंज से नगर कीर्तन निकल चुका है और कुछ ही घंटों में यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली में पहुँच जाएंगे। करीब 2000 से ज़्यादा पंडाल यहाँ पे लगाए गए हैं पश्चिमी दिल्ली में, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? जो पंडाल लगते हैं तो सबके अंदर एक भावना है कि भाई यहाँ सेवा की, तो इसलिए सारे लोग जो है जो भी वो अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। किसी का कोई स्टॉल लगेगा, किसी का अलग अलग चीज़ों का स्टॉल लगता है। आप हर साल लगाते हैं? हाँ जी, लगाते ही हैं। हाँ जी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद यहाँ पे बनते होंगे? हाँ जी, भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। तो इस बार जैसे कि चाउमीन की व्यवस्था की जाए? हाँ जी, हमने चाउमीन की करी है। कहीं छोले भटूरे लगे हैं, कहीं कुछ और लगा हुआ है, कहीं दाल रोटी लगी है, कहीं मक्की की रोटी साग लगा है, तो अलग अलग स्टॉल लगते हैं। सामने जो है सांभर वड़ा लगा है, हर साल लगता है वो सांभर वड़ा। तो इस तरह से अलग अलग स्टॉल लगते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है, हमने देखा। हाँ जी, वो भी होंगी जरूर सब चारों तरफ। धन्यवाद। इतना बड़ा फंक्शन होता है तो हर चीज़ की व्यवस्था होती है। हाँ जी। तो ये देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ संगत के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। और ये देखिए यहाँ पे सिर दीजे कार न कीजे, आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में संगत आनी शुरू हो गई है और वे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें ज्ञानवर्धक पंडाल भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिनमें प्रचार किया जा रहा है और सिक्खी प्रचार किया जा रहा है, ताकि सिखों के योगदान को लेकर लोग जाने। केवल सिख ही नहीं, हिंदूज़ भी, और उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि सिखों के बलिदान को लेकर वे जाने और समझें। और साथ ही आप देख सकते हैं कहीं खाने पीने की व्यवस्था, तो कहीं कॉफ़ी की व्यवस्था, जैसे कि ठंड है चाय की व्यवस्था कर रखी है। और ये देखिए और आप देख सकते हैं सूप यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि सर्दी का समय है तो सूप की व्यवस्था, वेज सूप की व्यवस्था यहाँ की गई है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और हज़ारों की संख्या में संगत घरों से बाहर और इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए बहुत ही भव्य और विशाल यह आयोजन पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते, और उस समय आपको बता दें भव्य आयोजनों की रोक थी, और अब यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। और कहीं पे आपको बता दें
पेयजल दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक आप देख सकते हैं पंडालों की व्यवस्था, भव्य आयोजन। थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे आए थे तो चाउमीन यहाँ पे तैयार हो रही थी, ये देखिए सौजन्य से किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे सभी संगत यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हुए और अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी खास इंतजाम है दिल्ली पुलिस द्वारा। शुरू हो गया है। भव्य व्यवस्था प्रसाद। चलिए जी, नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे? 356वां प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का 2 साल कोरोना काल में बीते, उत्साह नहीं था और अब डबल उत्साह। हमारे को बहुत खुशी है जी, गुरु गोविंद सिंह हमारे गुरुपुरब यहाँ से निकल रहा है। बाबा जी की कृपा हुई हिंदुस्तान पे, कोरोना से मुक्त हो गया हिंदुस्तान, तो इसीलिए बाबा की कृपा से अब नगर कीर्तन निकल रहा है। बहुत खुला नगर कीर्तन होगा बाबा की कृपा से, और 4 स्टार भी बहुत लगे हुए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपिंदर सिंह जौली है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरु गोविंद सिंह बाबा जी के गुरुपुरब पे बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ। और हमारे जे रोड पे हर साल नगर कीर्तन आता है, लोग उत्साह से दर्शन मेले करते हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। कौमां जागਦੇ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਪਵੇਗਾ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ जी। प्रसाद दाल रोटी और दाल है और परांठे हैं जी, और भटूरे छोले हैं। भटूरे छोले भी है। हाँ। सर, रकाबगंज से जैसे कि चल पड़े हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं, संगत यहाँ पे आने वाली है। सर, क्या कुछ कहेंगे इतना भव्य आयोजन? संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो वहाँ से चल के आ रही है। बाबा की कृपा से सभी खुशी खुशी से खा के जाएं, और गुरु महाराज जी का प्रसाद है, लंगर पानी छक के जाए। उनकी बड़ी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जौली जी हैं, इनके सौजन्य से बहुत ही भव्य आयोजन। प्रसाद ग्रहण करते हुए संगत, ये देखिए आप, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद बनाए गए हैं। ये देखिए और देख सकते हैं कोरोना काल में इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, लेकिन अब विशेषकर बहुत ही भव्य तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और रकाबगंज से नगर कीर्तन निकल चुका है और धीरे धीरे यहाँ तक वे सब पहुँच रहे हैं, संगत पहुँच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए यहाँ पे पूरा आयोजन हो रहा है। आइए चलते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर। ये देखिए, कहीं प्रसाद वितरण की व्यवस्था, तो कहीं आपको बता दें संगीत की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। इसके लिए भी आपको बता दें करीब 2000 पंडाल लगाए गए हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।